स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 7 जुलाई से 11 जुलाई तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पिछले वीक एनालाइज नहीं की थी, उससे पिछले वीक की जो हमारी एनालाइज थी तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर रही। आप देख सकते हैं उसको। और अब देख लेते हैं इस टाइम गोल्ड की पोजीशन को। अब गोल्ड अपसाइड भी बता रहा है और डाउन साइड भी बता रहा है। जो इसका एक प्रॉपर सपोर्ट एरिया है उसके बहुत करीब से जो है वो बुलिश हुआ है। और जहां तक ऊपर का ताल्लुक है तो ये ऐसा एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको जब ये यहाँ से नीचे आया था तो इसको ब्रेक नहीं किया था दोबारा। और यहाँ से अब दोबारा आके इसने इसको शेडो ब्रेक किया है। और अब देखते हैं इस टाइम गोल्ड को। वैसे तो नीचे एक बार आना चाहिए यहाँ से कुछ इस तरह। या तो फिर ये 49 वाला एरिया है, यहाँ से नीचे आ जाएगा। आने के चांसेस हैं काफ़ी हद तक। और फर्स्ट एरिया ये है 3295। और अगर यहाँ से इसको सपोर्ट मिलती है तो एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है। अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है, वो भी सेम इस तरह ही होगा। लेकिन यहाँ से सपोर्ट देखनी पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी इस एरिया को पहले भी ब्रेक करके गया हुआ है। और हो सकता है कि ये मजीद अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो फिर जो है वो शायद ये यहाँ तक भी आ जाए इस तरह। एक तो ये पोजीशन है, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। ये एक ही लाइन जो है इन दोनों के लिए वैलिड हो सकती है। अगर ये आते ही सीधा ब्रेक कर गया इसको और इसके नीचे डे का क्लोज लग गया तो फिर ये दोबारा इसी एरिया को रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे की तरफ मूव होगी इस तरह से। और अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ये वाला जो एरिया है 4950 ये वाला है। और उसके बाद जो है वो ये है 59 से 67। ये अगर ब्रेक क्लोज हो जाता है डे में तो फिर जो है वो ये यहाँ से सपोर्ट बनेगी और इस तरह की पोजीशन होगी। और यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर दोबारा इस तरफ। अभी जो करंट पोजीशन है वो गोल्ड के अंदर यही है। अगर तो इन दोनों एरिया से रिजेक्ट होता है तो फिर ये सेलिंग होगी यहाँ तक और इससे नीचे भी जा सकता है क्योंकि ये इस एरिया के नीचे जो है वो ब्रेक क्लोज है। ये शेडो जो लगाया है इसके बेस पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि हो सकता है कि ये निकल जाए, लेकिन अगर नहीं निकल पाया तो फिर यहाँ तक सेम एरिया जो इसका ये है पहला 45 है। और अगर ये जो 3295 ब्रेक होता है तो फिर 45 और 45 से दोबारा बुलिश भी हो सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये जो है वो 45 तक की इसको फिलहाल देखिएगा क्योंकि जो वीक के हिसाब से बनता है ये पहला लो बनता है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर सेकंड लो जो है वो 3204 का एरिया होगा। नीचे की तरफ इस तरह है, ऊपर की तरफ इस तरह है। जो पोजीशन यहाँ बनी हुई है उस हिसाब से एक अगर मजीद इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश भी होना हुआ तो फिर दोबारा इस एरिया को ये अगर होल्ड करता है 95 को तो फिर 95 वाली जो है वो मूव इसको मजीद एक नया जो है वो बुलिश सेटअप दे सकती है। लेकिन करंट पोजीशन के मुताबिक जो लग रहा है वो यही है क्योंकि ये एरिया जो एज ए सपोर्ट था इसको भी इसने ब्रेक क्लोज किया है, डे का क्लोज लगाया। अब दो चीजें हैं, या तो ये शेडो जो लगा के आया इसको मेंटेन करने जा रहा है या फिर इस एरिया को टच करके गिरने जा रहा है। इन दोनों में से एक चीज होगी। अगर इसको मेंटेन करने जा रहा है तो फर्स्ट टारगेट यही होगा और यहाँ से ये अगेन जो है वो यहाँ तक आ सकता है। और अगर ये भी फास्ट ब्रेक कर गया तो फिर क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक है तो ब्रेक भी हो सकता है। ये ब्रेक होता है तो फिर ये 45
और 45 के बाद 3204 का एरिया होगा। इस तरह से जो है वो वीक के जो तकरीबन हाई बनते हैं वो यही है। जो फर्स्ट ये एरिया है 59 वाला, 33-59, और सेकंड जो है वो 3409 4-5 का एरिया तकरीबन बनता ही है, 3406 का एरिया ये है। फिर इससे ऊपर जो है वो 3414 से 14 तक, और फिर इस तरह ऊपर भी हो सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट एरियाज यही होंगे दोनों। अगर ये इसी एरिया के नीचे रहा तो फिर ये लो टेस्ट कर लेगा, और अगर इसको ब्रेक करके इस एरिया तक जाता है तो फिर शायद ये इस एरिया को स्टे कर सकता है। इस तरह की पोजीशन है अभी जो करंट पोजीशन है, उसके हिसाब से यही लग रहा है। बाकी तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। ये हमारी वीकली एनालाइज है और ये डे क्लोज के बेस पे है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी डेली की गोल्ड की एनालाइज होती है, और आप उसमें से अच्छी डेली 100 पिप्स की आराम से ट्रेड कर सकते हैं एक कन्फर्म। और अगर आप 100 पिप्स की ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेली की एनालाइज पे को देख के और फॉलो कर सकते हैं। उसमें आप डेली बेसिस पे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये है, ये जो है वीकली है, तो ये डे क्लोज के बेस पे है, और वो H4 के क्लोज और H1 के इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम के क्लोज के बेस पे है। तो मेरे हिसाब से, मेरी समझ के मुताबिक गोल्ड में नेक्स्ट वीक यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।